हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज कोई मेरे पास कोई जोश टॉक नहीं है, कोई तैयारी के साथ मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मन में है कि अपनी लाइफ के बारे में बात करता हूँ आप लोगों से। और कुछ चीज़ें जो लाइफ में मुझे समझ में आई है, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मैं फिज़िकली फ़िट रह पाता हूँ आज, मतलब रह रहा हूँ, और मेंटली भी मैं काफ़ी साउंड हूँ और स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड फील करता हूँ। तो कोई भी जीवन की घटना, कोई स्थिति ऐसे नहीं होती जो मुझे परेशान कर पाए, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई डर है ही नहीं दिमाग में। हो सकता है एज की वजह से आया हो, लेकिन जो भी वजह है हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। मतलब कि लाइफ में एक समय था जबकि चीज़ों को लेके बहुत एंजाइटी रहती थी, क्या होगा नहीं होगा, और एक माइंड में एक थोड़ी सी बेहोशी जिसको कहते हैं कि एक बहुत सारी बुरी आदतें थी। मैं आई यूज़ टू स्मोक, आई यूज़ टू ऑलमोस्ट डेली ड्रिंक। मेरा आर्मी का बैकग्राउंड है, इंडियन आर्मी में था। तो इंडियन आर्मी में क्या होता है कि जब मैं नया 22 साल की एज में इंडियन आर्मी में गया था, तो जब हम अपनी यूनिट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जो आपको रम का जो पैक मिलता है, उन दिनों ओल्ड मोंक मिलती थी हमें। ओल्ड मोंक का जो पैक है वो दो रुपये में मिलता था, और जो अगर उसके बदले आप अगर पेप्सी पीना चाहो या कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहो तो वो थोड़ी सी महंगी थी, 2.5 रुपये की थी। तो पैसा बचाने के लिए भी हम लोग पीते थे। बट जो हमारा जो पीना था, कि जो हम लोग पीते थे, वो ऐसा नहीं कि वो ट्रक ड्राइवर की तरह पी रहे हो बहुत सारा। आई यूज्ड टू हैव जस्ट 2 और मैक्स टू मैक्स 3 पैक्स काइंड ऑफ, लेकिन वो मेरी डेली दिनचर्या का हिस्सा था। एंड आई यूज्ड टू बी अ चेन स्मोकर ऑल्सो। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब साथ में जो लड़के थे वो लोग सिगरेट पिया करते थे, और उनका देखा देखी मैंने सिगरेट पीना शुरू किया। And it was a very kind of not very good experience when I smoked a cigarette for the first time. I was not I just didn't realize कि why people smoke, because उससे गले में भी खराश हुई और बहुत तकलीफ हुई उससे। बट सेकेंड डे जब मैं गया, सेकेंड डे फिर ट्राई किया, थर्ड डे फिर ट्राई किया, तो तीसरे दिन जब मैंने ट्राई किया तो वो थोड़ा सा ब्लड में जब निकोटीन गया तो आई फेल्ट गुड। और उसके बाद से वो फिर उन दिनों रेड एंड वाइट के और बहुत सारे ऐड आते थे जिसमें सिगरेट पीने वाले को ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन काइंड ऑफ दिखाते थे, जिसको लड़कियां भी मिल जाती थी, और जो घोड़े पर बैठ के जाता था मसल उसकी बहुत रहती थी। तो वो सब चीज़ों का उस वक्त की जो मेरा माइंडसेट था उस पर शायद असर रहा होगा। तो लेकिन बाद में एक समय के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये बहुत साल के बाद रियलाइज़ किया कि ये बेहोशी वाला जीवन है। मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊँ जहाँ पर कि मेरे मन में, मेरे बॉडी में किसी भी तरह का कोई नशा नहीं हो। तो जिन दिनों मैं अपना उपन्यास लिख रहा था पत्थर पर धूप, तो मैं दिल्ली से मुंबई आया था, 2012 की बात है, और मैंने आधा उपन्यास लिख चुका था। तो वो उपन्यास लिखते हुए उसके जो मैंने 4 साल लगाए उस उपन्यास को लिखने में। और आई वुड बी वेरी फ्रैंक टू टेल यू दैट, तो मैं ऑफिस से भी लौटता था तो साथ में एक छोटा रास्ते से खरीद लेता था, एंड आई यूज्ड टू स्मोक एंड राइट एंड स्मोक एंड राइट। और रात के 3-3 बजे तक लिखता था। वो सारे सीन्स को मैं जो भी लिखता था, लेकिन आई मेड श्योर कि मेरे लिखे हुए को मैं जी रहा हूँ। यानी कि अगर मैं कोई कॉमेडी का सीन लिख रहा हूँ तो मुझे हंसी आनी चाहिए लिखते हुए, और अगर मैं कोई इमोशनल सीन लिख रहा हूँ तो मुझे फिर रोना आना चाहिए। और कई जगह पर ऐसा है कि मैं रोते रोते लिखा, खासकर जो मेरे पिताजी की डेथ का सीन है उसमें, जहाँ फादर की डेथ के बाद मैं एक बस में बैठ के जा रहा हूँ, क्योंकि उनकी डेड बॉडी भी देखी नहीं मैंने। तो मैं अपने गांव माँ के पास जा रहा हूँ, और रास्ते में एक बहुत लंबा सा स्ट्रेच आता है, खट्टी माँ के पास झनकट एक जगह है वहाँ पर। वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे मैं आसमान में बादल हैं, और एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, सेकेंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी का, एंड आई एम जस्ट क्राइंग, बस रोते रोते जा रहा हूँ रास्ते। तो वो सीन जब मैं लिख रहा था तो लिखते हुए भी रो रहा था।
ऐसे बहुत सारे मेरे कोर्समेट के साथ के सीन हैं जहाँ पर हम लोग हंसी मजाक करते हैं, या साथ में बैठ के पी रहे हैं, कुछ शरारतें कर रहे हैं, तो वहाँ पर हंसी आनी चाहिए। तो जब वो उपन्यास लिख रहा था तब मेरे माइंड में एक बात आई थी कि ये कब तक मैं इस तरह सिगरेट पीते हुए या शराब पीते हुए लिखूँगा। तो उन्हीं दिनों मैंने मन ही मन सोचा था कि एक किताब ऐसी लिखूँगा जल्दी ही, जिसमें कि मैं इस तरह के आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। और देखो, जो कुछ भी आप सोचते हो, आपका सोचा हुआ कुछ भी वेस्ट नहीं आता। जैसे बोलते हैं ना कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती और वेस्ट नहीं हो सकती। E=mc², जो आइंस्टीन ने बोला है, एनर्जी सिर्फ अपना रूप बदलती है। इसी तरह आप जो कुछ भी सोचते हो वो आपके भीतर ही रहता है, कहीं छिप जाता है। ये आपकी जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपका जो ये सुपर कंप्यूटर है, इसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है। आपकी जो 2 साल की उम्र के जब आप थे तब से लेकर आज तक की सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी है। जब कभी हमको वो यूज करनी होती है, जब कभी हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर मैं लिखना शुरू कर दूं, सपोज करो कि मैं बोलूं कि यार मैं अभी मेमोइर्स लिख रहा हूं अपने लाइफ के, तो शायद अगले साल तक वो आएगी किताब। तो उसमें मैं अर्लीस्ट मेरी लाइफ में जो मेरे को सबसे पहली जो याद है कि जब मैं 4 साल का था गाँव में, तो एक खेतों में बेर तोड़ने गए थे, या एक बार जब खेतों में जा रहा था तो एक काले रंग का सांप जो है वो जो हमारे यहाँ पहाड़ में सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो सीढ़ी के साथ ही एक काले रंग का बिल्कुल थिक ब्लैक कोबरा जा रहा था। एंड आई वाज जस्ट रनिंग डाउन। जैसी मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैं 4 खेत नीचे जंप मार के गया। और आज भी मेरे को सोचता हूँ कि उतना लंबा जंप कभी कोई मार ही नहीं सकता, ऑटोमेटिकली हुआ वो। आई वाज जस्ट गोइंग रनिंग डाउन, मेरे पीछे से कुत्ता भी आ रहा था, और जैसे उस स्नेक पर नज़र पड़ी, बॉडी ने अपने आप ही जंप मारी, तो 4 खेत नीचे जाके गिरा मैं। तो वो सब मेमोरी क्या थी, दिमाग में ही थी। तो अब जब लिखने बैठोगे तो सारी की सारी वो चीज़ें आएंगी, बट जब अब मैं लिख नहीं रहा हूँ तो वो डोरमेंट पड़ी रहती है, राइट। तो सारे सीन पड़े रहते हैं। तो जब मैं कि वो उपन्यास लिखते हुए मुझे लगा कि यार ऐसा मैं सोचा मैंने, और वो सोचा हुआ मुझे बहुत जल्दी मुझे लगा कि वो हमेशा मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड से वो सिर उठाता था, बॉस हाई टाइम नाउ, हाई टाइम, छोड़ दे। और अल्टीमेटली फिर मैंने छोड़ने की कोशिश करनी शुरू की, और वो बट काफ़ी लेट किया है वो। ऑलमोस्ट आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रनिंग फुल मैराथन्स। एक फुल मैराथन मुझे याद है कि 2014 या 15 की मैराथन है, जो कि मैं 4 घंटे 19 मिनट में मैंने पूरी की। और मैराथन शुरू होने से पहले तक मैं सिगरेट पी रहा था, और मैराथन ख़त्म करने के बाद मैंने फिर से सिगरेट पी। तो इतना ज़्यादा मैं स्मोक करता था। और कितनी गलत बात थी कि हम लोग क्या मजाक में दोस्त लोग, आर्मी वाले जो दोस्त थे, वो लोग भी क्या करते थे कि जो लोग सिगरेट पीते थे वो लोग एकेडमी में सबसे तेज़ दौड़ते थे। तो मजाक करते थे कि धुआं निकल रहा है, देखो इनके धुआं निकलता है और ये दौड़ते हैं। लेकिन वो सब कि टुडे आई रियलाइज़ कि सिगरेट पीना या किसी भी तरह का कोई भी नशा करना वो हमारे लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। इट इज़ जस्ट आप बेसिकली अपने को बेवकूफ़ बना रहे हो, और स्टिमुलेंट है वो। किसी भी रूप में हमारे को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ आप माइंड में वो आपके माइंड को वो एक आर्टिफिशियली वो हाई लेके जाता है। और मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि जब आप शराब पी के बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए अच्छा लगता है कि आप ईगो लेस होते जाते हो। जितनी आप शराब पीते जाते हो उतना आपका ईगो खत्म हो जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि शराब पीने के बाद आप जो है अजनबी लोगों से भी आप गले मिलते हो, नहीं, और यार भाई क्या हाल है तेरे, बड़ा प्यार निकलता सबके ऊपर, और बिंदास हो के अपने प्यार को, नफरत को, जो भी आपके इमोशंस होते हैं दबे हुए, सब बाहर निकाल लेते हो। कई लोग तो फिल्मों में दिखाते हैं कि वो पीने की एक्टिंग करके सच्चाई निकालने की कोशिश करते हैं कई बार, क्योंकि ये सबको पता है कि पीने के बाद आदमी जो है थोड़ा सा
हम उसको बहकना बोलते हैं, लेकिन वो क्या है कि ईगो लेस होना होता है, ईगो ख़त्म हो जाता है। सो ईगो ख़त्म होना जो है वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छी फीलिंग देता है। लेकिन ईगो ख़त्म करने के लिए अगर शराब पीना की ज़रूरत पड़े तो कि वो कोई तरीका नहीं है। अगर आप बिना शराब पिए अपने ईगो को ख़त्म कर लें, सोचिए इस बात को कि अगर आप बिना शराब पिए या कोई भी स्टिमुलेंट लेके आप अपने ईगो को ख़त्म कर लें, तो जो शराब पी के जो आपको आनंद फील होता है वही आनंद आपको बिना शराब पिए भी फील होगा। तो अच्छा, ये तो परमानेंट स्टेट है, मतलब ऐसा एक बार हो गया तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड और आपने अपने ईगो को समझ लिया और आप बिना ईगो के रहने लग गए, तो आपको तो आनंद ही आनंद है ना। सारी तकलीफ तो ईगो की वजह से है, ईगो ही डिमांड करता है, ईगो ही एक्सपेक्ट करता है। तो 46 साल का जब मैं था तब ये जर्नी शुरू हुई, मैंने कॉन्शियसली ये सोचा और अल्टीमेटली मैं उससे बाहर निकला और शराब और सिगरेट के नशे से बाहर निकला। सिगरेट का जो स्मोकिंग को छोड़ने में कई सारी ऐसी स्थितियों को झेलना पड़ा मुझे, जहाँ पर कि बहुत ही कॉमेडी जैसा हो गया, मतलब हास्यास्पद इसको बोलते हैं हिंदी में, कि मैंने सिगरेट छोड़ने के लिए वो जो निकोटिन के च्युइंगम आते हैं, च्युइंगम लेना शुरू किए, तो पता चला कि मैं च्युइंगम भी खाने लग गया और स्मोक भी कर रहा हूँ। स्मोकिंग भी नहीं छूटी और च्युइंगम भी साथ में, नहीं एक हैबिट जुड़ गई। तो ऐसे भी मौके आए। बट अब मैंने ये पाया है कि आई रियलाइज़ कि अगर आप मन में सोच लो कि आपको करना है, डीप डाउन आपने सोच लिया कि मेरे को करना है, और आप जेन्युइनली कोशिश करो 5 दिन, 5 दिन की इतनी थोड़ी विल पावर तो चाहिए। 5 दिन मत पियो, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी से अपने आप वो जाने लगता है। तो आप क्यों नहीं कंट्रोल आपको अपने ऊपर रहता है, बिकॉज कोई चीज़ को जब रोज़ कर रहे हो तो रोज़ करने से क्या है कि वो आपकी बहुत ही डीप हैबिट का हिस्सा बन जाता है। सो लाइफ में अगर आपको कोई काम को आसान बनाना है, मुश्किल काम को आसान बनाना है, तो आपको उसको हैबिट बनाना है। आपने जैसे सिगरेट पीने की हैबिट बनाई, रोज़ पी, तभी तो हैबिट बनी। जब आप सिगरेट नहीं पीते थे तो नहीं पीते थे, फिर आपने पहले दिन खांसी आई मुझे, फिर भी मैंने पी अगले दिन, तो 3 दिन लगातार पीनी पड़ी, तब जाके उसको मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, और उसके बाद लगातार पीना पड़ा, तब जाके मेरे को टेस्ट डेवलप हुआ। और लत कब लग जाती है, किसी चीज़ की लत कब लगती है, जब आपको मज़ा भी नहीं आ रहा होता। एक समय ऐसा आता है कि आप सिगरेट पी रहे हो, आधी पी लो फेंक दे रहे हो, आधी पी लो फेंक दे रहे हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा, बट आपकी हैबिट है, लत लग गई आपको, मतलब अपने हाथ आपका जाता है मुंह में। तो इसलिए ये जो मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी सोचते हो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैंने वो किताब लिखते हुए ये बात नहीं सोची होती कि मुझे इससे बाहर निकल के काम करना है किसी भी तरह के नशे से, तो शायद मैं छोड़ नहीं पाता। शराब पीने में तो मुझे कोई ज़्यादा, शराब छोड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आई जस्ट डिसाइडेड टू क्विट, और चूँकि मुझे प्योर माइंड में ज़्यादा मज़ा आने लग गया। देखो, आपको पास कोई ना कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर कि आपको सिगरेट पीने में जितना मज़ा आ रहा है, शराब पीने में जितना मज़ा आ रहा है, उससे ज़्यादा मज़ा किसी और चीज़ में आए। तो मुझे मेडिटेशन करने में ज़्यादा मज़ा आने लग गया। मुझे माइंड की क्लैरिटी, माइंड अगर शांत है तो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आने लग गया। तो इसके लिए ऑटोमेटिक छूट गया। फिर मैं एक्सरसाइज के रिजीम में चला गया, फिटनेस के रिजीम में चला गया। मुझे ब्रीदिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, सच बता रहा हूँ। सांस लेने में, गहरी सांस लेने में जो आनंद, जो एकदम से हिट मिलता है, वो किसी चीज़ से नहीं मिलता। तो तीसरी जो एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये कि जो आपकी जो सेल्फ टॉक चलती रहती है, जो आपके भीतर एक और व्यक्ति रहता है जो आपसे हमेशा बात करता रहता है। मैंने देखा लाइफ में कि वो बातें मैं बहुत पॉजिटिव करता हूँ। मतलब कई बार मेरे घर वालों को भी बहुत परेशानी हो जाती है मेरी पॉजिटिविटी से। उनको बोलता है यार हर कोई चीज़ मतलब हर चीज़ के लिए तो इतना ज़्यादा जोश में रहता है। वो इसलिए जोश में रहता हूँ बिकॉज मेरे को हर चीज़, मतलब अगर मैं देखता हूँ कि किसी ने एवरेस्ट चढ़ लिया है, किसी व्यक्ति ने, कोई अगर दूसरा व्यक्ति कोई काम को कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे और कोई मतलब बात समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं कर सकता। अगर किसी और ने जो कि हाड़ मास का बना हुआ मेरे जैसा ही है कोई काम को कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ।
स्विमिंग पूल पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो ऊपर से जंप करना होता था, तो थोड़ा नीचे पानी देख के डर लगता था, लेकिन मैं उसको आराम से करता था बिकॉज मुझे लगता था कि मेरे से आगे 4 लोगों ने किया है, उन्हें कुछ नहीं हुआ तो फिर मुझे भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं कूद जाता था, तो डर नहीं लगता था। तो अगर आप भी इस तरह से जो सेल्फ टॉक कर रहे हो, जो खुद से जो बातें कर रहे हो, वो अगर आपकी पॉजिटिव हैं तो आपके भीतर अपने आप से ये आ जाएगा कि यार कि आप नेगेटिव साइड से सोच ही नहीं पाओगे कभी, हमेशा हर चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचोगे। तो मैं आज भी सोचता हूँ कि बहुत सारे जीवन में ऐसे काम हैं जो पहले मुझे बहुत असंभव लगते थे। जैसे जब मैंने पोइट्री लिखना शुरू किया तो पोइट्री से प्रोज की तरफ गया। पहले मुझे प्रोज लिखा, पहली कहानी लिखी तो मैंने फाड़ दी क्योंकि इतनी बेकार लिखी थी, लेकिन अल्टीमेटली मैंने उपन्यास लिखा। इसी तरह पहली बार जब रनिंग की तो बहुत दिक्कत आई, लेकिन फिर जब मैंने मैराथन दौड़नी शुरू की तो आपको बताऊँ मैंने सीधे ही फुल मैराथन दौड़ी। 2012 में जनरली लोग हाफ मैराथन दौड़ते, लेकिन मैंने फुल मैराथन दौड़ा बिकॉज मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो दूसरा काम कर सकता है वो काम आप भी कर सकते हो। ये बात आपको क्यों लगेगी, कब लगेगी, जब आपने खुद से जब आप बातें करते हो तो उसमें सारी बातें अगर वो पॉजिटिव करते हो तो वो सारी बातें आप पॉजिटिव करो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि आप बात करते हो खुद से, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आप खुद से बात करते हो, आपके भीतर एक लिटिल वॉइस है वो बार बार आपसे बात करती है, तो उसमें आप फिर उसको वो नेगेटिव बात भी करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस बातों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में कुछ कर नहीं पाते बिकॉज उनके भीतर की जो नेगेटिव आवाज़ है वो हमेशा नेगेटिव रहती है और हमेशा उनको नीचे दबाती है, गिराती है। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप इसी में मेडिटेशन का बहुत मुझे लगता है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ बिकॉज मेडिटेशन करने से क्या है कि आपका साक्षी भाव बढ़ जाता है। योर माइंड इज ऑलवेज इन अ विटनेस मोड, सो योर माइंड इज ऑलवेज चेकिंग ऑन दी लिटिल वॉइस कि क्या बात कर रही है। ज़रा भी उसको लगता है कि नेगेटिव बातें कर रही है तो वो चुप कर बैठा देता है उसको। सो आज अगर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैं संगीत के बारे में बता रहा था कि 4 साल पहले मैंने संगीत सीखना शुरू किया था और मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा मजाक में बात करता हूँ कि जब मैंने शुरू किया था उन दिनों मेरी जो गाने का म्यूजिक का सेंस था उतना ख़राब था और आवाज़ तो इतनी ख़राब थी पूछो मत, कि अगर मैं सपोज गाने लग गया ना तो समझ लो इलाके के जितने भी जो गधे होते हैं वो सारे के सारे ढेचू करते हुए बिल्डिंग के नीचे जमा हो जाए, उनको लगे कि भाई बुला रहा है, इतनी ख़राब आवाज़ थी। लेकिन आज अगर मैं जब गाता हूँ तो बहुत अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है कि गधे इकट्ठे हो जाए, मतलब भाई बुला रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे अब वो जहाँ जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे और वो और भी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन उसकी वजह से जीवन में जो आनंद बढ़ गया है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इट इज़ जस्ट मैजिकल एंड आई वुड रिकमेंड, अगर आप छोटे हो यंग हो तो आपको म्यूज़िक ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक आपको जिस तरह से हेल्प करेगा, लाइफ को जितना खूबसूरत बनाएगा, आपको वो कोई भी सफलता नहीं बना सकती उतना खूबसूरत लाइफ को। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी आप सक्सेस पा लो लाइफ में, बट द सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुलनेस दैट म्यूजिक विल ब्रिंग टू योर लाइफ, यू कैन नॉट अचीव इट बाय एनी अदर मीन्स, राइट। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि जीवन में जब आप इस तरह से सोचने लग जाते हो तो फिर आपको काम चूज करने पड़ते हैं। फिर ऐसा नहीं रह जाता कि ये काम मुझसे होगा नहीं, फिर आपको चूज करना पड़ता है कि यार कौन सा काम करूँ, बिकॉज जो भी आप काम करोगे उसमें आप समय लगाना पड़ेगा। सक्सेस आपको मिलनी तय है। वो जो गालिब का एक शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशें तो बहुत हैं और मैं ये बोल रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है अपनी ख्वाहिशों के बारे में, सक्सेस के बारे में। उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस चाहते हो तो आपको सारी की सारी फोर्स उस काम में लगानी पड़ेगी और सिर्फ वही काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि 4 काम 10 काम करो और 10 के 10 में सक्सेस मिल जाए ना, आपको के भीतर कितनी दीवानगी है किसी चीज़ को पाने के लिए, इस पर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दीवानगी का मतलब है सब छोड़ दिया। अब उन्मुक्त मेरा भतीजा जो क्रिकेट खेलता था,
हम लोग क्रिकेट ओढ़ते बिछाते सोते उठते सब कुछ क्रिकेट ही था। तो मेरे को इसलिए भरोसा था कि वो ज़रूर उसमें अच्छा करेगा, नेशनल टीम तक पहुंचेगा। ऑलमोस्ट पहुंच भी गया वो, क्योंकि भरोसा था और हम लोग वही करते थे। क्रिकेट की किताबें पढ़ना, सुबह 5:30 से ट्रेनिंग पे चले जाना, 5-5 घंटे की ट्रेनिंग करना, वही सारी बातें करते थे। उठना बैठना सोना जागना सब वही था। तो इसलिए सक्सेस मिली। मुझे लगता था ये मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी था। उन्मुक्त को जो मैंने क्रिकेट खिलाना सिखाया था वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि अगर आप 100% किसी चीज़ को दो और सारी फोर्स लगा दो उसमें, एंड फॉर्चुनेटली मैं उसको जो भी बोलता था वो करता था। अगर सारी फोर्स लगा दो तो आपको सक्सेस मिलती कि नहीं मिलती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कुछ भी एनीथिंग, यू वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, और यू वांट टू बी अ मिलियनियर और बिलियनियर, एनीथिंग, you want to be a musician, you want to be a mountaineer, you want to be a marathon runner, anything that you want under the sun, you can achieve it, provided you put in 100% of effort into that. फिर 4 चीज़ें नहीं होंगी, एक ही चीज़ बस। सो मैं यही बेसिकली ये बात बताने के लिए आज का वीडियो बनाने के लिए मैं बैठा कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। कोई दूसरे इंसान ने किया है तो 100% कर सकते हो। किसी ने किया ही नहीं है आज तक संसार में, वो भी कर सकते हो। लेकिन कोई अगर कर चुका है, कोई सिगरेट पीना छोड़ चुका है तो आप भी छोड़ सकते हो। कोई अगर बहुत गरीबी की दलदल से निकल के बहुत अमीर बन गया तो आप भी कर सकते हो। कोई इंजीनियर था और वो छोड़ के फिल्मों में आ गया और फिल्मों में अभिनेता बन गया तो आप भी कर सकते हो। किसी ने चाय बेचता था और प्रधानमंत्री बन गया तो आप भी बन सकते हो। I mean, you name it. If anybody has done it before you, you can do it. Because वो आपसे अलग थोड़ी है। उसका माइंड भी वैसे ही काम करता है जैसे आपकी बॉडी वैसे ही काम करती है। आपके पास भी उतना टाइम, उसके पास भी टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन माइंड आपके पास भी वही डेवलप्ड माइंड है। और ये माइंड सिर्फ आपका नहीं है, ये माइंड जो है आपके पूर्वजों का भी है। उन्होंने उसको डेवलप करके दिया है आपको, राइट। पूरा अपना अधिकार मत समझना है अपने माइंड पर। तो कुछ भी चाहो आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि एक चीज़ को एट अ टाइम। मैं बोलता हूँ कि प्रोजेक्ट के रूप में करना चाहिए, 1 थिंग एट अ टाइम। अगर आप एक फिल्म बना रहे हो तो सब कुछ उसी फिल्म बनाने में लगा दो। आप 4 फिल्मों में काम कर रहे हो तो फिर वो बात नहीं बनती, राइट। तो ये कुछ बातें थे दोस्तों। कोई इसका मुझे लगता है कि कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, बिकॉज कोई तैयारी नहीं की मैंने। लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा जेन्युइनली बातें आपसे करनी चाहिए मुझे, जो मैं एक्चुअल में जो रहता हूँ, जो सोचता हूँ। बिकॉज आई एम 56 years old now and I have seen life and I have learned a lot. So whatever I have learned, so it's time for me to give it back to you. और अच्छी चीज़ें, ख़राब नहीं। I am not going to teach you how to smoke, how to drink, how to be lethargic. I am going to tell you how to be smart, how to be physically fit, how to be mentally alert, how to focus hard to get what you want, how to enjoy in life. Life is beautiful, provided you have a good body, good mind, sharp mind and a beautiful soul. दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, किसी के बारे में खराब मत सोचो। Never compare yourself with anyone. हम दुख की वजह खुद ही बनते हैं। खुद हम अपने लिए दुख की वजह बनते हैं। खुद सोचते हैं यार ये मिल जाए, नहीं मिला दुखी हो गए। सो मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ। एवरी डे ब्रीदिंग, मैं 22 साल की एज में उतना अच्छा ब्रीद नहीं कर पाता था जितना मैं अब कर सकता हूँ। सो आई डोंट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू, आई हैव डन इट इन अ फ्यू वीडियोज़। लेकिन बता रहा हूँ आपको, ब्रीदिंग, रनिंग, आई रन much faster than what I used to run, how I used to run when I was 22 years old. Daily practice, habits, अच्छी habits, ये सब चीज़ें आप रोज़ करने की बात है, रोज़ करने की बात है। And be with good people, good books, read good books, have a very strong morning routine,
स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, राइट। एंड सब कुछ अपने पाने की मत सोचो, डोंट बी ग्रीडी, ट्राई टू गिव इट टू अदर्स ऑल्सो, दूसरों को खुश करो। द मोर यू ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, देयर इज समवन अप देयर which will ensure that you are happier than the other people. This is how it works. ऊपर वाला आपका ख्याल रखता है, आप दूसरों का ख्याल अगर रखोगे तो आप अपना ही ख्याल रखोगे। ये दलाई लामा की किताब में मैंने पढ़ा था, आई मीन बहुत साल पहले, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग इट। डोंट बी सेल्फ सेंटर्ड। हमेशा अपने बारे में 100 चीज़ें, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, दुखी तो रहोगे ना, क्योंकि सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। सो अगर आप दूसरों को देना चाहते हो, दूसरों को अगर आप खुशी, दूसरों के लिए खुशी की वजह बनोगे आप, तो आपको भी अच्छा लगता है। और चूँकि आप दूसरों के लिए खुशी की वजह बन रहे हो, इसलिए आपको वो हमेशा ऊपर वाला खुश लगता है। ये कहने, ये वाली बातें कुछ कहने को थोड़ा कई लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन ऑफ लेट मैंने रियलाइज़ किया कि सब सच है। यू नीड टू हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्ट विथ, आई मीन जैसे गॉड पर मत जाओ, गॉड शब्द है एक, फील द पावर, फील दैट यू नो, एक जो अदृश्य शक्ति छिपी हुई है, उस शक्ति से कनेक्ट फील करो अपना, बिकॉज यू आर बॉर्न फ्रॉम दैट, यू आर पार्ट ऑफ दैट। परम आत्मा, यू नो, वो परम पिता, यानी कि आप ही उसकी संतान ही हो। कहाँ से आए? बिफोर यू आर बॉर्न वेयर वर यू? आप एक चेतना हो, आप महाचेतना का हिस्सा थे। आप एक बूंद हो समंदर की, छिटक गई, समंदर में वापस जाओगे, समंदर से ही निकल के आई हो। तो वो समंदर क्या है? परमात्मा। सो हैव दैट स्पेशल कनेक्ट। और जब आपका वो कनेक्ट उससे बना रहेगा, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन ब्रिंग स्ट्रेस टू यू। वाई? नथिंग। क्यों? स्ट्रेस कैसे होगा? स्ट्रेस तो तभी होता है ना जब आपको लगता है कि यार आप कोई चीज़ कर नहीं पाओगे, बट आपके तार उससे जुड़े हैं, तो वो तो इट इज़ सो पावरफुल। उसके लिए क्या है? सो कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि जो नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ दैट पावर। सो बस ऐसी कुछ बातें थी मैंने आप लोगों से की, राइट। आप लोग समय निकाल के मेरे साथ जुड़े, वीडियो को देखा आपने। वीडियो को अगर पसंद आया है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज ये एक लड़ाई है, एक संघर्ष है, एक जुनून है मेरा, और एक मेरा मिशन है कि मैं अपने इस चैनल के ज़रिए इस तरह की बातों को और दुनिया तक पहुंचाऊं, स्पेशली यूथ। जब मैं यूथ बोलता हूं तो सिर्फ आई मीन कि सिर्फ यूथ का मतलब सिर्फ उम्र से युवा नहीं है, कि जो अपने कर्म से भी युवा है, अपनी सोच से युवा है। तो मैं सारे लाइक माइंडेड लोगों तक ये बात चैनल को पहुंचाना चाहता हूं। सभी लोग चाहते हैं ऐसा, राइट। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल जाएं, राइट। ओके, जाने से पहले हम क्या बोलेंगे, एक मेरी चैनल की जो टैगलाइन है, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है, राइट। थैंक यू सो मच, नमस्कार।